उसके बाद उसकी दो बेटियां भी हो गई, बेटियां भी अच्छी बड़ी हो गई हैं और वो नेपाल में अपना एक होटल चला रहा है। तो सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट साइन में पहले हुआ था और उसमें हम लगातार करते रहे। ये साई शुक्ला अस्पताल डॉक्टर शरद का दूसरा वेंचर है और आई इनवाइट डॉक्टर शरद ऑन द डायस। और इसमें ये इस अस्पताल में ये पहला गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ है जिसमें कि एक माँ ने अपने बेटे को गुर्दा दिया है। तो इस रेफरेंस में अब इस टीम को मैं यहाँ आमंत्रित करूंगी। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर शरद टू कम ऑन द डायस। डॉक्टर शरद नेफ्रोलॉजिस्ट है, डीएम नेफ्रोलॉजी मैंने करा है, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है गुर्दे के और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली के पास आउट है। डॉक्टर सीताराम, डॉक्टर साहब एसएमएस जयपुर से डीएम नेफ्रोलॉजी करा है, बेबी गुर्दा रोग विशेषज्ञ हैं। और डॉक्टर ध्रुव ये भी नेफ्रोलॉजिस्ट है, डीएमडी नेफ्रोलॉजी। और ये 3 नेफ्रोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस पेशेंट को स्कैन करा, इसकी प्रिपरेशन कराई और ये एलिजिबल है कि नहीं इसका इन्होंने निर्धारण करा। फिजिकल चेकिंग होती है कि एलिजिबल है कि नहीं है और किसको कौन दे सकता है। यहाँ तो उनकी माँ ने ही दिया था तो उसमें कोई इशू है ही नहीं, उसमें रिजेक्शन के चांस बहुत कम होते हैं क्योंकि एक ही टिश्यू मैचिंग होती है। तो माँ ने अपना गुर्दा दिया, अपने बेटे को दिया। ये तो इसका मेडिकल पार्ट हुआ। इसमें नशा देने का काम बहुत मुश्किल होता है, सर्जरी बहुत मुश्किल होती है। सर्जरी में डॉक्टर प्रजय श्रीवास्तव और डॉक्टर ऋषि प्लीज कम ऑन दिस स्टेज। डॉक्टर प्रजय इज ऑन हिज वे, सर्जरी में वो इन्वॉल्व है। आप दोनों लोगों ने ये प्रत्यारोपण करा है, एक साथ दोनों में काम होता है, मतलब एक जगह से निकाला जाता है दूसरी जगह लगाया जाता है। तो ये जटिल प्रक्रिया है। नशा देने का काम सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है क्योंकि जिस मरीज का गुर्दा फेल हो गया है वो मरीज नशे को बहुत बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसमें हमारे साथ डॉक्टर आशु हिरानी एमडी एनेस्थीसिया की हैं और डॉक्टर आशु हिरानी फॉर्चुनेटली हमारे साथ जो पहला गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ था 2009 में उसमें भी हमारे साथ थी। मैडम का बहुत अच्छा एक्सपोजर है इस तरह के केस करने में और इसीलिए इस बार भी ये हमारी टीम में हमारे साथ है। इसके अलावा डॉक्टर रोहित सिंघल थे जो एनेस्थेटिस्ट है, अभी केस में व्यस्त है, थोड़ी देर में वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो आप लोगों की देखरेख में गुर्दा प्रत्यारोपण साई अस्पताल में प्राइवेट सेक्टर का पहला हुआ है। प्राइवेट में बहुत कम हो रहे हैं गुर्दा प्रत्यारोपण, जिसमें साई अस्पताल, साई शुक्ला अस्पताल में अब गुर्दा प्रत्यारोपण हम लोगों ने सक्सेसफुली कर लिया। और इस समय हमारे बीच में वो मरीज भी हैं और उनकी डोनर भी हैं जो अपने विषय में थोड़ा सा बताएंगे। तो आज ये छुट्टी हो गए हैं, फॉलोअप में आए हैं और अब ये बहुत थोड़ी दवाओं में है और अब ये डायलिसिस फ्री है। ये मरीज काफी समय से, इस मरीज के बारे में डॉक्टर शरद थोड़ा आपको ब्रीफ करेंगे। साई शुक्ला अस्पताल में पहला गुर्दा प्रत्यारोपण ऑपरेशन है। इसके पहले हम लोग 2009 में साई अस्पताल में कर चुके हैं और लगातार हमने वहाँ पे 8 ऑपरेशंस किए थे। उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी टीम को लेकर के, इसकी वजह से डिसकंटिन्यू हो गया था। साई शुक्ला अस्पताल में पहला गुर्दा प्रत्यारोपण है। इसमें सभी माँ ने अपने बेटे को, जो जवान बेटा था उसने उसको गुर्दा दिया है और माँ और मरीज, देने वाला और गुर्दे को लेने वाला दोनों स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक हैं। दोनों के गुर्दे बिल्कुल ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं और हम लोग का प्रयास है कि पूरा टीम वर्क है। इसमें 2 सर्जन, 2 एनेस्थेटिस्ट और 2 नेफ्रोलॉजिस्ट लगातार लगे रहे और शुरू के 3-4 दिन काफ़ी क्रिटिकल होते हैं। उस समय हम लोग की पूरी टीम ने पूरे तन मन और अपने पूरे प्रकार से अपनी सेवाएं प्रदान करी और लकीली पेशेंट हमारा बिल्कुल ठीक है।
हम लोगों का प्रयास रहेगा कि हम अच्छी से अच्छी सुविधा, सस्ती सुविधाएं मरीजों को प्रदान करते रहे। इस मरीज का इलाज पूरी तरीके से आयुष्मान के अंदर हुआ है, आयुष्मान योजना के तहत। तो आपके इसके अलावा कोई प्रश्न हो आप लोगों के तो पूछ सकते हैं। लगभग 1.5 महीना लगा इसमें। मरीज का जो देने वाला और देने वाला दोनों की पहले टेस्टिंग होती है, वो उन दोनों के गुर्दे एक दूसरे को मैच करेंगे नहीं करेंगे। उसके पश्चात ज़्यादा समय लगता है इसकी विधिक और लीगल कार्रवाई करने में। ये फाइल जाती है सीएमओ ऑफिस, वहाँ से फिर डीएम ऑफिस जाती है। वहाँ पे 5 लोगों की कमेटी है जो इसको अप्रूव करती है कि गुर्दा देने वाले के ऊपर किसी प्रकार का कोई आर्थिक या दबाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई धन का दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है उसके ऊपर, वो इच्छा से देना चाहता है। जब वो लोग इस बात को एश्योर कर लेते हैं तभी उसके बाद में फिर गुर्दा प्रत्यारोपण की परमिशन मिलती है। जैसी परमिशन मिली थी उसके हमने 3rd डे हम लोगों ने इस काम को कर दिया। डॉक्टर साहब, पेशेंट की क्या प्रोफाइल रही, इस जानना चाहता हूँ किस पेशेंट से क्या ताल्लुक रखता है आपका जो पेशेंट की प्रोफाइल क्या है, मतलब मजदूर है या गवर्नमेंट जॉब में है, क्या करता है वो? नहीं, पेशेंट वैसे अपना प्राइवेट जॉब करता है, अपना प्राइवेट काम करता है। ये नैनीताल के पास एक जगह है जहाँ पे बाबा नीम करोली का जहाँ आश्रम है, वहाँ का रहने वाला था और उसके पिता भी वहीं पर खेती करते हैं। थोड़ा सा गरीब परिवार का है, आयुष्मान योजना के तहत कार्य उसमें एनरोल था और उन्होंने स्वेच्छा से अपना दिया है। 24 तारीख क्या कॉस्ट है इसकी? कॉस्ट क्या कितना है खर्च आ गया ऑपरेशन की? लगभग हमारे यहाँ लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए, वो जो आयुष्मान के तहत करके जो उसी में होते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया, आगे की लाइफ बिल्कुल ठीक है। देखिए आमतौर पे गुर्दा प्रत्यारोपण के बाद में जो इस समय जैसे इनका ये डिपेंड करता है कितना अच्छा मैच है। जैसे इनके इसमें जो जितना अच्छा मैच है उसमें एवरेज लाइफ स्पैन इज अराउंड 15 ईयर्स और बाकी अदरवाइज अगर ये रेगुलर ट्रीटमेंट लेते रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें होती है ड्रग डिफॉल्टर की। कुछ समय बाद पेशेंट ठीक हो जाता है, कहता है जी ठीक हो, बाहर का खान पीन का थोड़ा सा ध्यान रखें, भीड़ भाड़ से बचें और मैक्सिमम रिस्क होता है शुरू के 1 साल में। उसके बाद में फिर धीरे धीरे रिस्क कम हो जाता है, उसके बाद में फिर लगभग नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं। डॉक्टर पैनल को कोई दिक्कत का उसको देखा था पेशेंट अगर कोई सर्जिकल नहीं देखिए ये जितने लोग स्पेशली जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली जो रिसिपेंट होता है जिसको गुर्दा लगता है बक्टीरिया, तो वो हमेशा सिक और क्रिटिकल पेशेंट होता है। तो उसके लिए उस पेशेंट में हमेशा चैलेंजेस रहते हैं। कभी उसको इन्फेक्शन हो गए, कुछ ना कुछ परेशानी हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कभी सांस फूल गई। तो ये प्रॉब्लम्स इन मरीजों में जो डायलिसिस के चैलेंजेस हमेशा रहती हैं एंड वी आर ट्यून टू डील विद इट। हम लोग उसके लिए आते हैं और डील करते हैं। या फ्यूचर में ये प्रॉब्लम बढ़ेगा क्या, उसके साथ लगे रहेंगे या ये नहीं, ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा मकसद ही ये है कि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए आज की तारीख में डायलिसिस और ट्रांसप्लांट में लगभग लाइफ स्पैन एक जैसा ही है। अगर हम डायलिसिस प्रॉपर करें और तो लाइफ उतनी है जितनी की ट्रांसप्लांट की बात है। और सबसे बड़ा फायदा है बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता ज़्यादा अच्छी है ट्रांसप्लांट के बाद। सर ट्रांसप्लांट लगा लो इलाज है बरेली में पहली बार आपका हॉस्पिटल में और नहीं, साई अस्पताल में हमने सबसे पहले किया था बरेली में। उस समय लगातार हम लोगों ने 8 ऑपरेशन किए थे, 7 किए थे ऑपरेशन। उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम्स हुई टीम को लेकर के और दोबारा हम लोगों ने साई सुविधा में शुरू किया है। इसके अलावा SRMS में भी हो रहे हैं। कौन से हॉस्पिटल में बनाई गई और क्या आज यहाँ पे? ये साई सुविधा अस्पताल में पहला गुर्दा प्रत्यारोपण ऑपरेशन हुआ है, उसी के बारे में आपसे जानकारी शेयर करने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई गई है। और बरेली में पहला गुर्दा प्रत्यारोपण ऑपरेशन साई अस्पताल में 2009 में किया गया था और उसी समय हम लोगों ने लगातार 7-8 ऑपरेशन किए थे। अब साई सुविधा में पहला प्रत्यारोपण ऑपरेशन हुआ है जिसमें मां ने अपने बेटे को गुर्दा दिया है। अब मां और बेटा दोनों बिल्कुल ठीक है। कब हुआ था ये ऑपरेशन? ये 24 जनवरी को। तो यहाँ पे कहाँ के मरीज हैं, कहाँ रहते हैं? ये नैनीताल के हैं, नैनीताल में नीम करोली कैची धाम। सर बरेली में किस तरीके के चैलेंज थे इस प्रत्यारोपण के? देखिए हम लोगों के लिए पहला जो प्रत्यारोपण 2009 में हुआ था उस समय काफ़ी चैलेंजेस थे, पर इस समय तो
अस्पताल में लगभग सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, इस तरह का कोई हम लोग को ज़्यादा चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा। हॉस्पिटल में अच्छा था गुर्दा सर अच्छा व्यवहार रहा मेरा काम जो कार्य से आधा सक्सेस रहा, तब खुशी है हमें। ये तो 1-1.5 साल से निराशा थे, एक ही बेटा था। कहाँ रहते हैं आप? ये कैची धाम नैनीताल में। ये ऑपरेशन आपका कैसे हुआ है? आयुष्मान कार्ड से हुआ है किससे? ये कितने दिनों में हो गया था ऑपरेशन? कितना टाइम लगा? आज 15 दिन है। डिस्चार्ज हो गया? ऑपरेशन के 15 दिन है, बाकी 24 तारीख को इलाज चला के 6 महीने का इलाज चला था। टोटल लगभग हमारे यहाँ पे पेशेंट को जो प्रोसेस को लगभग 1.5 मंथ लगा। तो बरेली के डॉक्टर ने आपकी जान बचाई है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा आशीर्वाद दिया, मैंने शुक्रिया लिया उनका। परसों जाते समय मेरे बेटे को नया जीवन दे दिया आपने। ठीक है।